हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अपना रूट फोल्डर। इसको हम बोलते हैं रूट फोल्डर, जिसके अंदर डॉट एंगुलर, डॉट वी एस कोड, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक के साथ से और ये जो सारी फाइल्स दिख रही हैं सारी रूट फोल्डर्स में होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने एसआरसी से। यहाँ पे सारे ही अपने कोड एंगुलर के पड़े होते हैं या फिर यहीं से हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। इसके बाद होता है अपना ऐप फोल्डर। इसको हम हार्ट ऑफ एंगुलर भी बोलते हैं। और अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन का सारा कोड वगैरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस फाइल्स के बारे में। तो इसमें हम प्रोवाइडर्स देते हैं, जैसे HTTP क्लाइंट्स हो गए, राउट्स हो गए और बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं। तो हम ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस में लिखते हैं अपने। इसके बाद अपना है ऐप डॉट सी एस। इसमें हम लोग ऐप डॉट एच टी एम एल का सारा CSS इसमें हम लिख सकते हैं। फिर होता है ऐप डॉट एच टी एम एल। इसमें हम अपना HTML का सारा कोड लिखेंगे। इसके बाद आता है अपना ऐप डॉट राउट डॉट टी एस। यहाँ पे हम अपनी राउटिंग डिफाइन करते हैं। राउटिंग को हम थोड़ा डीप में समझेंगे, इस चैप्टर में नहीं, आने वाले चैप्टर में। तो राउटिंग का बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम किसी और पेज पे हैं, वहाँ पे रिडायरेक्ट करना हो गया या फिर वन पेज टू अनदर पेज पे जाना, ही राउटिंग होता है। फिर आता है ऐप डॉट टी एस। तो ऐप डॉट टी एस में हम अपना सर्वर साइड का सारा कोड लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट की हेल्प से। इसके बाद आता है अपना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सारा ही कोड यहाँ से रन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐप रूट यानी कि ऐप डॉट टी एस को यहाँ पे लिंक करते हैं। इसके बाद ऐप डॉट टी एस पे हमें राउटिंग करनी हो या फिर जो भी करना हो, या फिर डायरेक्टली हमें इस पर राउटिंग वगैरह करनी है या फिर कंपोनेंट ऐड करने हैं, तो हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ही करते हैं। और फिर मेन डॉट टी एस हो गया, इसका सर्वर साइड का सारा ही कोड लिखेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद स्टाइल डॉट सी एस, यहाँ पे हम लोग ग्लोबल सी एस एस लिखते हैं। ग्लोबल मीन्स यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टाइल देंगे तो सारे ही पेज पे वर्किंग होगी। इसके बाद अपना आता है पैकेज डॉट जेसन। इसमें हम लोग अपना डिपेंडेंसी वगैरह लिखते हैं, एंगुलर वर्जन वगैरह लिखते हैं। तो ये सब धीरे धीरे हम समझेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एंगुलर डॉट जेसन। तो एंगुलर डॉट जेसन में स्टाइल्स हो गए, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा या फिर कॉन्फ़िगरेशन टाइप की सेटिंग हो गई, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये थी अपनी एंगुलर की बेसिक स्ट्रक्चर। अभी इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स में हमारा सारा ही पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होता है। इसको हम लोग मैनुअली नहीं लिखने वाले हैं। सारा ही जो पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होंगे वो सब CLI के थ्रू ही आएंगे। इसके बाद अपना आता है पब्लिक फोल्डर। इसमें हम लोग स्टैटिक फाइल्स देंगे, जैसे इमेजेस हो गई या फिर कोई भी अपना असेट्स हो गया। तो यहाँ पे हम पब्लिक में देके उसको कहीं पे भी गेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंगुलर का, जो कि हम लोग और भी डीप में धीरे धीरे समझेंगे जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।